क्या आप सोने चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर श्योर नहीं है कैसे करना चाहिए? Most people in our country invest in gold and silver, but very few understand how these investments actually work, and most of the time they go wrong in how to invest. Hello everyone. In this video, we'll talk about how we can invest in gold and silver, what are the ways, and which one should we actually choose and which is the best for us. In this case, maybe for you. गोल्ड एंड सिल्वर हमारी कंट्री में एक इमोशनल एसेट हमेशा से रहा हुआ है। सदियों से हमारे घर वाले सोना और चांदी किसी न किसी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो कॉइन हो या ज्वेलरी हो या कुछ और। वी आर टोल्ड दे आर सेफ, टाइमलेस एंड मोस्ट ऑफ ऑल रिलायबल। ओके, ये वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, और जब बाकी सब थोड़ा अनसर्टेन लगता है तब ये आपको स्टेबिलिटी देता है। तो इस वीडियो में हम सिंपल और क्लियर तरीके से बात करेंगे क्यों लोग गोल्ड में गलतियां करते हैं, इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या होता है, और एक्चुअली में कौन कौन से कॉस्ट्स लगते हैं, और 2026 में सोना चांदी में कैसे इन्वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई पीपल फेल विद गोल्ड एंड सिल्वर। आई मीन, क्या गलत कर रहे हैं वो। पहली बात, दे ऑलवेज ट्राई टू बाय when gold is already at high value or silver is already at high value. For example, today, आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गोल्ड ऑलमोस्ट 15,000 पर ग्राम है और सिल्वर ऑलमोस्ट 3 लाख पर केजी है ऑलमोस्ट। ओके, अब इस समय अगर आप गोल्ड या सिल्वर ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई वैल्यू पे है। इस समय के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फ्रैंकली आपको कोई नहीं बता सकता। बट अगर आपने एक साल पहले ही शुरू किया होता, जब सिल्वर में भी अराउंड 1 लाख पर केजी था और सोना अराउंड 1 लाख पर 10 ग्राम था, अगर आपने इस समय इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, आपके पास एक गेन, अच्छा खासा गेन ऑलरेडी हो। चांदी में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का गेन और सोने में ऑलमोस्ट 50,000 का गेन, अगर आपने 10 ग्राम या 1 किलो चांदी ली होती। सो गोल्ड और सिल्वर शुड नॉट बी अ रिएक्शन एसेट, इट शुड बी एन एक्शन एसेट। ओके, आपको जब लगे कि सही टाइम है उस समय लेना चाहिए, नॉट बिकॉज एवरी वन इज़ बाइंग बट बिकॉज यू फील द टाइम इज़ राइट, एंड द बेस्ट वे इज़ बाई कंसिस्टेंटली। ओके, क्योंकि आपको नहीं मालूम चल सकता किस समय एक्चुअली सोना सस्ता हो रहा है, किस समय सोना महंगा हो रहा है। सो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए, ये आपके लिए बेटर है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेटर है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर तो लिया कि हाँ, मेरे को सोना लेना है या चांदी लेना है, बट कैसे ले? ज्वेलरी ले या डिजिटल गोल्ड ले जो आजकल बहुत हवा पर लगा हुआ है उसका, या सिल्वर ले, या क्या करें? जवाब आपके रिक्वायरमेंट में है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एज वेल एज इन सिल्वर। ओके, सो ब्रॉडली देर आर 3 ऑप्शन। We'll talk about first is option 1, through gold and silver ETFs. So this is your ETFs. Okay, this is the most efficient way to invest in gold. Gold ETFs are backed by physical gold but traded like stocks. Okay, आप कहेंगे अगर यार ये स्टॉक है क्या? नहीं, ये स्टॉक काइंड ऑफ है एक्चुअली। ओके, मतलब आप इसको जैसे किसी की कंपनी का एक शेयर लेते हैं वैसे ही मार्केट से ले सकते हैं। मैंने इसे मार्केट मतलब जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया में, उनसे आप ले सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग ऐप से यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे ज़ीरोधा हो गया हो या ग्रो हो गया हो, उन सब पे आपको ये ETF अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जितने का भी आपने ETF आपको लेना है, या बेसिकली आपको जितने का गोल्ड या सिल्वर लेना है, आप उतने का गोल्ड या सिल्वर का ETF ले लीजिए। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपने मान लीजिए 50,000 का गोल्ड ETF लिया है, तो 50,000 के इक्विवेलेंट जितना गोल्ड का प्राइस है आज, उतना गोल्ड आपके पास आ जाएगा। सो इससे क्या फ़ायदा? सो दिस गिव्स यू हाई क्वालिटी, मतलब आपका जो सोना है वो प्योर है, बिकॉज सिंस ये फिज़िकल नहीं है, ये ऑनलाइन ही होता है। सो द प्योरिटी इज़ 100%। ओके, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। अब आप कहोगे लिक्विडिटी क्या है? सो लिक्विडिटी मतलब आपको जब इसको बेचना हो, आप इसको तब बेच सकते हैं। मान लो आपको गोल्ड की ज़रूरत आज है, तो इसको आप आज ही मार्केट में जिस समय मार्केट खुलता है उस समय बेच के, जो भी गोल्ड की वैल्यू उस समय होगी, लेट्स से आपने जब ख़रीदा तो 50,000 थी और आज की वैल्यू 1 लाख है, तो आपको 1 लाख रुपए बेचने के बाद मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, इस 1 लाख पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ सकता है।
तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि और क्या फ़ायदा हो सकता है इससे हमें। सो फर्स्ट थिंग विथ ETF इज़ कि ये ऑनलाइन है, ओके। सो आपको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। सो जो बैंक लॉकर हो गया या फिर घर पे वॉल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं खोलना आपको, आपके पास कोई खर्चा नहीं है इसका। सो आपके लिए स्टोरेज एक्सपेंसेस फ्री हो जाता है इसके लिए, ओके। मूविंग ऑन, अब आप कहोगे यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट इसमें खर्चे क्या क्या हैं। एज अ इन्वेस्टर आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो व्हाट आर द कॉस्ट दैट कम विथ ETF, राइट। सो हाँ, थोड़े से खर्चे हैं। देयर इज़ अ स्मॉल एक्सपेंस रेशियो दैट कम्स अलॉन्ग विथ एनी ETF, जो कि जनरली 0.2 टू 0.5% के बीच में होता है। दिस इज़ ऑफ योर टोटल वैल्यू। लेट्स से अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्ट किया है गोल्ड में, तो हर साल ये आपका 5 लाख का 0.5% से लेकर 0.2% के बीच में खर्चा लगेगा, ठीक है। जो कि अपने आप आपके इन्वेस्टमेंट से ही कट जाएगा, आपको अलग से नहीं पे करना है। आप कहोगे ये क्यों चाहिए उनको, तो बेसिकली जिसको भी आप पैसा दे रहे हो वो बंदा आपके बिहार पे गोल्ड खरीद रहा है, गोल्ड खरीद के उसको फिजिकली एक सेफ्टी लॉकर में रख रहा है, तो उसके भी खर्चे हैं, तो उसको कवर करने के लिए ये आता है, ठीक है। और फ़ायदा क्या है हो रहा है इससे आपको, आपको GST नहीं पे करना। अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी भी लोकल ज्वेलर के पास जाके ख़रीदते हैं तो आपको GST पे करना पड़ता है, बट ETF में आपको GST पे नहीं करना। तो ये आपका फ़ायदा है, न लॉकर या स्टोरेज का खर्चा देना आपको। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो गोल्ड या सिल्वर में केवल इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं इन्वेस्ट, ETFs आर द बेस्ट वे। ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए ETF बेस्ट है। तो अगर आपको कभी इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए कोई मैकेनिज्म जहाँ पे आपके खर्चे कम हो, जहाँ पे आपके माइंड को सुकून हो, तो ETF एक अच्छा तरीका है आपके लिए इन्वेस्ट करने का। सो पहला ऑप्शन इज ETF। सो सेकंड ऑप्शन व्हाट यू कैन गो विथ व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर इज डिजिटल, ओके, डिजिटल गोल्ड और सिल्वर। सो आजकल घर बैठे ही आप अपने घर पे ना डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। 2-3 क्लिक किया, किसी भी ऐप पे लॉगिन किया, जैसे कि फ़ोन पे हो गया और गूगल पे हो गया या फिर पेटीएम हो गया, इन सब पे आप लॉगिन करके अपने आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत कन्वीनियंट हो गया है, बट कन्वीनियंस कभी फ्री में मिलती है। अगर आज के दिन आप मान लीजिए फ़ोन पे या फिर किसी भी ऐप पे जाके आप ख़रीदना चाहते हैं डिजिटल गोल्ड, तो आपको अराउंड 15,000 रुपये पर ग्राम मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इंक्लूडिंग 3% GST। अब मान लीजिए आज ही खरीदने के बाद इसी रेट पे अगर आप बेचना चाहें गोल्ड को, तो ये अराउंड मेरे ख्याल से एक 35 या 13,500 रुपये पर ग्राम आप बेच सकते हैं। सो स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे आपको 1.5 के 1,500 रुपये का लॉस हो गया। ये स्प्रेड होता है, बाइंग और सेलिंग प्राइस हमेशा डिफरेंट रहता है गोल्ड का, ठीक है। तो डिजिटल गोल्ड अगर आप लेते हैं तो इसमें आपने बाई किया और आपने सेल किया तो उसका प्राइस अलग अलग है, तो आपको पहले लॉस है। बट ETF में ऐसा नहीं है। ETF में बाइंग सेलिंग प्राइस है सेम। सो ये लॉस आपका नहीं होगा फर्स्ट डे से ही, इवन आपको फर्स्ट डे ही बेचना पड़ जाए तो। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि हमको तो बेचना ही नहीं है गोल्ड, हम उसको कॉइन में कन्वर्ट करा के घर पे बुला लेंगे, बढ़िया, मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको मेकिंग चार्जेस या फिर डिलीवरी चार्जेस या फिर आपको इंश्योरेंस चार्जेस, ये आपको बेयर करना पड़ेगा। ये वन टाइम है, बट अगेन आपके गोल्ड के रिटर्न से ये आपका महंगा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा बेसिकली, ये कह लीजिए आप। नाउ ऑप्शन ऑप्शन 3 क्या है दोस्तों। ऑप्शन 3 जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा चलता है, ज्वेलरी। ज्वेलरी ले लिया, चांदी के बर्तन ले लिए, चांदी का कुछ आइडल ले लिया, बोले कि इन्वेस्टमेंट है। अरे नहीं भाई, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तुम अगर ज्वेलरी आज लेते हो तो तुम सोने का प्राइस देते हो, गोल्ड का प्राइस जो भी हो, या सिल्वर का प्राइस देते हो आज जो भी चल रहा है, प्लस उसमें 15 से लेकर 50% तक के बीच का मेकिंग चार्जेस देते हो आप। मेकिंग चार्जेस एक अलग से आपका खर्चा है। उसके अलावा आप GST देते हो इस पर, इसके अलावा आप लॉकर फीस देते हो इस पर। तो बेसिकली कहीं तो रखोगे ज्वेलरी, या तो फिर चांदी कहीं तो रखोगे, तो इसके अलावा ये खर्चे देते हो। सो अगर आप ज्वेलरी पहनने के लिए लेना चाहते हो तो ले लो, फिर उसको इन्वेस्टमेंट में बोलो ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा,
क्योंकि पहले दिन में ही आपने 15 से 50% मेकिंग चार्जेस, 3% जीएसटी दे दी है, उसके अलावा लॉकर का खर्चा अलग से दे रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुआ? इतना आपको रिकवर करने में ही कम से कम आज की रेट के हिसाब से भी, लास्ट एक ईयर के गेन के हिसाब से भी 1 साल लग जाएंगे, राइट? तो 1 साल तक आपका पैसा कुछ रिटर्न नहीं दिया आपको। सो ऑप्शन 3, ज्वेलरी इज़ द वर्स्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। You can buy it to wear it, to feel good about it, but not for investment purpose. I know it gives you a sense of, control, that you have the physical gold and access and you can wear it. But again, that's not an investment. Okay, that is a ख्वाहिश है आपकी, वो आपका मन है खरीदने का, आप खरीद लो, पहनो, एंजॉय करो। ठीक है। तो अगर हम अब आसान भाषा में बोले तो बेसिकली दिया 3 ऑप्शन है आपके पास। ओके, फर्स्ट इज ETF, सेकंड इज डिजिटल, एंड थर्ड ऑप्शन इज आपके लिए ज्वेलरी। सो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से ETFs इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोई खर्चा नहीं एक्स्ट्रा, कोई लॉकर चार्जेस नहीं है आपके, और ना ही आपका मेकिंग चार्जेस है। देन कम्स मे बी डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में आपके थोड़े बहुत खर्चे हैं, बाई और सेल स्प्रेड अलग अलग है, बट स्टिल बेटर देन ज्वेलरी। एंड देन कम्स ज्वेलरी। आप तभी खरीदें जो आपको पहनने का मन है, अगर आपको यूज़ करने का मन है। इट इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं देन दैट्स अ बिग नो। ओके, वन थिंग जो हमेशा आप याद रखिएगा, गोल्ड नेवर फेल्स इन्वेस्टर इफ दे चूज द राइट मेथड टू इन्वेस्ट इन, बी स्मार्ट एंड टेक अवे द इमोशन फ्रॉम इन्वेस्टिंग, देन यू विल क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। ओके, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट करें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।